गुरु भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो मनुष्य गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख है वह ज्ञान, अंधकार एवं मृत्यु की परंपरा को प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम ध्येय की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सबके लिए खुला है। सब महात्मा एवं विद्वान पुरुषों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा ही महान कार्य किए हैं। जैसे एकनाथ महाराज, पूरणपोड़ा, तोटकाचार्य, एकलव्य, शबरी, सहजोबाई आदि। गुरु भक्ति योग में सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग के आश्रय के बिना अन्य कई योग जिनका आचरण अति कठिन है उनका संपूर्ण अभ्यास किसी से नहीं हो सकता। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है। परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है गुरु शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है। जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। ऐसी परम मुक्तावस्था के बारे में कहा गया है, अत्र पितापि भवति, अत्र पिता पिता भवति, माता माता, लोका अलोका, देवा देवा, वेदा अवेदा, अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, भ्रूणः अभ्रूणः, चांडालो अचांडालः, पौल्कशो अपौल्कशः, श्रमणो अश्रमणस्तापसो अतापसो। इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूण हत्यारा नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, पौल्कश नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे न तो पुण्य लगता है न ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आंखों में
तुम्हें अपनी स्वयं की आंखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं कि जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पाश में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वरत्व को नहीं देख सकता, उस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख सकती है, देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वरत्व में जगने में गुरु सहायता करते हैं। संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्म शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से जांचने और समझने के लिए प्रयत्नशील है। मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्यों का प्रभाव वनस्पति पर कैसा होता है, यह जानने के लिए अनेक प्रयोग हुए हैं। एक कमरे में 4 पौधों को 4 गमलों सहित रखकर बारी बारी से 4 व्यक्तियों को उसके पास से गुजारा गया। 4 में से एक व्यक्ति ने पूर्व संकेत के अनुसार एक पौधे को कुचलकर नष्ट कर दिया। बाकी के 3 पौधों पर अति संवेदनशील यंत्र लगा दिए गए थे, जो उनके सूक्ष्म संवेदनों को पकड़ते थे। अब हर व्यक्ति को बारी बारी से उन पौधों के पास फिर से भेजा गया। 3 व्यक्तियों के पास में से गुजरते समय पौधों पर कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आया, परंतु जब पौधों को कुचलने वाले उस चौथे व्यक्ति को भेजा गया तो वे पौधे घबरा गए। इस घबराहट के संवेदनों को यंत्र ने सुई द्वारा स्पष्ट रूप से बताया। दूसरे एक प्रयोग में एक बगीचे के माली को दूसरे गांव भेजा गया। बगीचे के पौधे पर लगे यंत्रों ने पौधों के भीतर बढ़ते हुए विषादपूर्ण कंपनों को दर्शाया, जैसे माली के दूर जाने से पौधों को बड़ा दुख हुआ हो। फिर जिस दिन माली ने बगीचे के पास आना आरंभ किया, उस समय ये यंत्रों ने पौधों के भीतर फैलते हुए हर्षोल्लास के आंदोलनों को दर्शाना शुरू कर दिया। चैतन्य की सुषुप्त अवस्था में रहती हुई वनस्पति पर अशिक्षित माली की चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है, तो परम सूक्ष्म अवस्था में विचरण करते हुए सद्गुरु की अमृतमय दृष्टि से शिष्य के अंदर सोई हुई चैतन्य की चिंगारी सुलग कर विशाल प्रकाश पुंज बन जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है।